अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडा गैबलर। हेडा गैबलर के राइटर जो हैं वो हेनरी गिब्सन है। इसकी हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। हेडा गैबलर एक घमंडी और गुरूरी लड़की है। ये मेजर गैबलर की बेटी है और ये किसी की भी नहीं सुनती। इसे अपने आर्डर चलाना ही अच्छा लगता है। इसके आथर जो है हेनरी गिब्सन है। हेडा गैबलर 16 दिसंबर 1819 को पब्लिश किया गया। इसकी सेटिंग रखी गई है टेस्मेन्स विला क्रिस्टियाना नॉर्वे 18th 19th सेंचुरी। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके थीम्स। इसके थीम्स है पेरेंटहुड, करप्शन, रिलीजन, ट्रूथ वर्सेस फेयर, लव, मैरिज एंड जेलसी। जेलसी जो है वो हेडा गैबलर जेलस होती है जब मिसेस एल्विस्टेड और लवबर्ग की मैरिज होती है। तो अब हम इसके मेजर कैरेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं हेडा गैबलर, मिस्टर एल्विस्टेड, एजलार्ड लवबर्ग, जर्गन टेस्मैन एंड जज ब्रेक। हेडा गैबलर की जो है समरी वो स्टार्ट होती है जब हेडा गैबलर और टेस्मैन एक दूसरे से लव करते हैं। हेडा गैबलर जो है रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसके फादर गैबलर जो एक मेजर थे, आर्मी मेजर थे, जबकि टेस्मैन जो हैं वो एक राइटर हैं, फ़िलासफ़र हैं, स्कॉलर हैं। वो बुक्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और इंटेलिजेंट मैन है। हेडा गैबलर और टेस्मैन को एक दूसरे से लव हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं। मैरिज के बाद ये दोनों हनीमून पर चले जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। 6 मंथ के करीब ये हनीमून पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हेडा गैबलर और टेस्मैन के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। टेस्मैन जो है वहाँ पर भी बुक्स लिखता रहता है, बिजी रहता है, हेडा गैबलर को कोई टाइम नहीं देता, जबकि हेडा गैबलर जो है वो नाखुश रहती है। 6 मंथ के बाद हेडा गैबलर और टेस्मैन वापस आते हैं, तो इनकी हेडा गैबलर की जो आंटीज़ हैं जीना और रीना, ये दोनों इनको वेलकम करती हैं। हेडा गैबलर के आंटीज़ ने इनको बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला ख़रीद कर दिया था जिसमें ये दोनों रहते हैं। जब हेडा गैबलर और टेस्मैन वापस आते हैं तो वो इनको वेलकम करते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ टाइम गुजारते हैं। ये सब अपने घर में बैठे होते हैं, बातें शातें करते हैं। तो इसी दौरान ही मिसेस एल्विस्टेड आती है। जब एल्विस्टेड आती है तो वो बताती है कि लवबर्ग की एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और लवबर्ग ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है और इसी वजह से मुझे लगता है कि लवबर्ग कहीं चला गया है। जब ये बताती है कि लवबर्ग कहीं चला गया तो हेडा गैबलर सोच कर हैरान हो जाती है और वो टेस्मैन को कहती है कि तुम इनको ढूंढ के लाओ। एल्विस्टेड कहती है कि लवबर्ग मुझे लगता है फिर से शराब नोशी करने लग गया है। मिसेस एल्विस्टेड कहती है कि बहुत ही मुश्किल से लवबर्ग से शराब छुड़वाई थी, मुझे लगता है इन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। तो हेडा गैबलर इनके पास आती है, बैठती है और कहती है कि तुम्हें लवबर्ग कैसे मिले, तुम्हारी मुलाकात कैसी हुई, तुमने कैसे शादी की। तो एल्विस्टेड उसे बताती है कि लवबर्ग जो है हमारे बच्चों को सेकंड टाइम ट्यूशन पढ़ाने आते थे। मेरे ऑर्फन बेटे जो हैं उनको वो पढ़ाने आते थे और मेरी अपने हस्बैंड के साथ कोई अच्छी नहीं बनती थी, मैं उससे नाखुश थी, इसलिए लवबर्ग के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई काफ़ी अर्सा। जब वो हमारे घर आते रहे तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, मुझे अच्छे लगने लगे, तो फिर मैंने और लवबर्ग ने एक दूसरे से शादी कर ली। तो हेडा गैबलर जेल से फील करती है। यहाँ पर फर्स्ट एक्ट जो है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जज ब्रेक और हेडा गैबलर आपस में बातें कर रहे होते हैं। हम देखेंगे कि हेडा गैबलर जज ब्रेक को बताती है कि टेस्मैन जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान है। इन्होंने हनीमून के दौरान भी सिर्फ बुक्स लेके गए, आर्टिकल्स लेके गए और सर्च का सामान लेके गए। इन्होंने जस्ट वहाँ भी सर्च ही किया और बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान है। तो जज ब्रेक कहता है कि तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ जॉब दूंगा और खुश भी रहोगी वहाँ पर। हेडा गैबलर जज ब्रेक की ये बातें सुनकर उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम दोनों लिमिट्स में रहेंगे। तो जज ब्रेक कहता है ठीक है। कुछ ही देर गुजरती है कि टेस्मैन आ जाता है। टेस्मैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स उठाया आ जाता है और इतनी देर बाद ये बातें करते हैं कि फिर लवबर्ग भी आ जाता है, क्योंकि टेस्मैन ने उसे लेटर लिखा था कि तुम हमारे घर आ जाना।
जब ये सब आपस में बातें कर रहे थे, हेडा गैबलर लव बर्ग को देखती है और उससे बातें करती है। तो फिर जज ब्रेक दोबारा से एंट्री मारता है। जज ब्रेक ने किसी पार्टी में जाना होता है। जज ब्रेक जो है हेडा गैबलर, टेस्टमैन और लव बर्ग को कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया हुआ है और मुझे ज़रूर जाना है। इन सब से ज़िद करता है कि तुम सब मेरे साथ चलो। टेस्टमैन और लव बर्ग चले जाते हैं, लेकिन हेडा गैबलर नहीं जाती। लव बर्ग जब पार्टी में जाता है तो शराब देखता है। शराब को देखकर वो रह नहीं सकता। जब शराब नोशी करता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। टेस्टमैन उसे घर छोड़ने जाते हैं। टेस्टमैन जब उसको घर छोड़ कर आता है तो वापसी पर आता है तो टेस्टमैन नीचे देखता है तो लव बर्ग का जो है एक स्क्रिप्ट पड़ा होता है और जो उसने नई बुक लिखनी है। टेस्टमैन वो स्क्रिप्ट साथ उठा कर ले जाता है और हेडा गैबलर को देता है और कहता है कि तुमने इसे संभाल के रखना है, किसी को नहीं देना और लाजमी लव बर्ग को पहुंचा देना उसके घर। इतने में ही टेस्टमैन के घर से कॉल आती है कि उसकी आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो टेस्टमैन उधर ही चला जाता है और हेडा गैबलर से कहता है कि तुमने लाजमी ये स्क्रिप्ट लव बर्ग को देना है, क्योंकि लव बर्ग की नेक्स्ट बुक का ये स्क्रिप्ट बहुत ही अहम है। नेक्स्ट डे हेडा गैबलर के घर लव बर्ग आता है। लव बर्ग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं मिला, मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो हेडा गैबलर उससे कहती है तुम ठीक कहते हो। हेडा गैबलर कहती है मेरे पास 2 पिस्तौल हैं, मैं तुम्हें देती हूँ और तुम खुदकुशी कर लो। हेडा गैबलर उसे पिस्तौल पकड़ा देती है। वो पिस्तौल लेकर चला जाता है। हेडा गैबलर के पास जो पिस्तौल थी वो उसके डैड ने उसको बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इसके बाद टेस्टमैन वापस आता है। टेस्टमैन हेडा गैबलर से पूछता है क्या तुमने स्क्रिप्ट लव बर्ग को दी है? हेडा गैबलर कहती है नहीं, वो तो मैंने जला दी। तो टेस्टमैन समझता है कि हेडा गैबलर मुझसे मोहब्बत करती है और मजाक कर रही है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहती है मैंने जला दी है। फिर इसी दौरान जज ब्रेक आता है। जज ब्रेक कहता है कि लव बर्ग ने खुदकुशी कर ली है। जज ब्रेक हेडा गैबलर से कहता है कि मुझे पता है लव बर्ग ने तुम्हारे पिस्तौल से ही खुदकुशी किया है जो तुमने उसे दी थी। जज ब्रेक जानता है कि अब हम दोनों के दरमियान जो बात है और इसके अलावा कोई नहीं जानता। जज ब्रेक जो हेडा गैबलर को ब्लैकमेल करना चाहता है, जो कि हेडा गैबलर को ये अच्छा नहीं लगता। हेडा गैबलर किसी का ऑर्डर नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनती, वो अपनी मर्ज़ी करती है। और हेडा गैबलर तो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन जज ब्रेक उसे ब्लैकमेल करता रहता है। जज ब्रेक उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। अब हेडा गैबलर के पास कोई और रास्ता नहीं होता। हेडा गैबलर सोचती रहती है और एंड पर उसे ख्याल आता है कि वो खुद भी खुदकुशी कर ले। तो इस तरह हेडा गैबलर खुद को शूट कर लेती है और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।